जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट रेलवे में नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और उस वैकेंसी में एक वैकेंसी TTE का भी है, यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। और आप लोगों ने YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको अलग अलग टीचर्स बता रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी वैकेंसी आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियली मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑफिशियली क्या अपडेट है। रेलवे में TTE के पोस्ट पे इस बार 2023-24 के लिए कितनी वैकेंसी आ सकती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस बार के लिए, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और एग्ज़ाम संभवतः आपका कब तक हो सकता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको रेलवे के डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा मिलती रहे। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि रेलवे ने ऑफिशियली क्या बोला है। रेलवे का कहना है कि हमारे पास ऑफिशियली इतनी वैकेंसी है। कितनी? टोटल वैकेंसी को काउंट करके 2,48,895 वैकेंसी ग्रुप सी के पोस्ट के लिए है और 2,070 वैकेंसी ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला करके है, यानी टोटल लगभग 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख वैकेंसी रेलवे का ऑफिशियली वैकेंट है। और इतनी वैकेंसी के लिए आपका वैकेंसी आ सकता है, जिसमें आपके अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि TT का वैकेंसी इसी 2.5 लाख में आएगा, RPF का वैकेंसी आएगा, NTPC ग्रुप D, ALP, LP टेक्नीशियन। तो अलग अलग वैकेंसी इसी 2.5 लाख में आएंगे। अब आप लोगों ने YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई बोल रहा है कि 10,000 वैकेंसी आएगी, 15,000 वैकेंसी आएगी, 25,000 वैकेंसी आएगी। लेकिन ऑफिशियली रेलवे ने नहीं बोला है कि टोटल TT यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की कितनी वैकेंसी आएगी या कितनी वैकेंसी यानी कि अलग अलग जो भी जोन है उसमें खाली है। जैसे यहाँ पे रेलवे ने सिर्फ सिंपली बोल दिया है कि सेंट्रल रेलवे में ग्रुप ए और ग्रुप बी में टोटल 103 पोस्ट खाली है और ग्रुप सी में 25,281 पोस्ट खाली है। इसी तरह से इन्होंने सभी अपना जो रेलवे के अलग अलग जोन है उसका उन्होंने ब्यौरा दिया है और टोटल बताया है कि लगभग 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। तो YouTube पे आपको जितने भी बोल रहे हैं कि 10,000 वैकेंसी आएगी, 15,000 वैकेंसी आएगी, 25,000 वैकेंसी आएगी, वो सिर्फ अपने यानी कि दिमाग की उपज से बता रहे हैं। मैं भी बोल दूंगा कि 2.5 लाख में 1 लाख वैकेंसी TT की आएगी, तो ये संभव है? 1 लाख वैकेंसी TT की आने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2019 में जो NTPC की वैकेंसी आई थी उसमें जो आपका लेवल 5 सीनियर टिकट कॉमर्शियल क्लर्क की वैकेंसी थी वो TT की वैकेंसी थी, और लेवल 2 की वैकेंसी थी जो आपका यानी कि क्लर्क की वैकेंसी थी वो भी आपका TT के पोस्ट में ही आता है। और इस बार TT की वैकेंसी अलग से आने वाली है, तो डेफिनेटली वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि TT की वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन संख्या कितनी होगी ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है या किसी के पास डेटा नहीं है। लेकिन आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि जब 2.5 लाख वैकेंसी है तो इसमें बम्पर वैकेंसी TT की पोस्ट के लिए आ सकती है, और जिसमें लाखों कैंडिडेट अपना फॉर्म डालेंगे, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है वो मिनिमम 18 साल मांगा जाता है, यानी कि कम से कम फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST OBC कम्युनिटी के, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपना मैक्सिमम एज काउंट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो 12th पास मांगा जाता है, यानी जिसने क्लास 12th पास कर रखी है कम से कम मिनिमम वो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मान सकते हैं एक जो 12th मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है या मिनिमम जो 18 साल रखा गया है, ये 2 क्राइटेरिया से नंबर ऑफ फॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि रेलवे में जैसा इंग्लिश नहीं पूछा जाता है,
तो एसएससी के जो कैंडिडेट हैं वो भी भरकर फॉर्म डालते हैं, जो रेलवे के स्पेशली तैयारी कर रहे हैं वो भी भरकर फॉर्म डालते हैं, या जो लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने मान सकते हैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी है जॉब से, वो भी रेलवे में फॉर्म डालते हैं कि चलो रेलवे में ट्राई करते हैं। तो वैकेंसी आपका बम्पर आएगा और बम्पर के साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे उनकी भी संख्या ज़्यादा होगी। अब सिलेक्शन मैंने वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कैसे लिया है, जैसे देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हुआ है और वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड हुआ है जहां पे 2023 का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था। अब आपको भी सिलेक्शन कैसे लेना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर का आपका एग्जाम पैटर्न है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आपका जितने भी स्टैटिक पोर्शन है जैसे हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का वो आएगा, और साथ में करंट अफेयर, ये सभी मिलाकर के टोटल आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। उसके बाद अरिथमेटिक यानी कि मैथ से, जो आपका बेसिक मैथ इसमें अरिथमेटिक आएगा, क्योंकि इसमें एडवांस रेलवे में नहीं पूछा जाता है। एक आध सवाल मान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आ गया तो आ जाएगा, या हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया तो वन ऑफ द मान सकते हैं वो रेयर केसेस होता है, लेकिन जनरली अरिथमेटिक ही पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी सवाल आएगा जिसमें 40 यानी कि क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी से आपके सवाल आएंगे जिसमें देख सकते हैं 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस से भी सवाल आएंगे जिसमें आपका 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। टोटल 200 सवाल आएंगे और 200 मार्क्स का भी होगा। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर का आपका एग्जाम पैटर्न है और कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे वो है। अब आपको सिलेक्शन रेलवे में लेना कैसे है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग वैकेंसी आती है, चाहे वो NTPC की हो या ग्रुप डी की वैकेंसी हो या RPF की वैकेंसी हो या आपका ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TT की वैकेंसी हो या टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, जिसमें मेनली आपका सवाल यानी कि सिलेबस होता है वो कॉमन ही होता है, यानी मैथ तो पूछा ही जाएगा, रीजनिंग पूछा ही जाएगा, जनरल अवेयरनेस और जो आपका करंट अफेयर है वो पूछा ही जाएगा। अब देखिए जो भी आपके यानी कि कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो मेनली यानी कि फोकस करते हैं किस पे, जहां से यानी कि जो आउटपुट है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जैसे आउटपुट कहां से आएगा, मैथ से। मैथ में यदि आपका अच्छा पकड़ हो जाता है तो आउटपुट आएगा ही आएगा, यानी सवाल आपसे सॉल्व होंगे ही। रीजनिंग यानी कि यदि आपका अच्छा पकड़ बन जाता है तो डेफिनेटली आपका आउटपुट आएगा ही, सवाल सॉल्व होगा ही। उसके बाद आपका वन ऑफ द मेजर पोर्शन है वो आपका जो साइंस है, क्योंकि साइंस आपका बन गया तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो आउटपुट आपका आएगा ही, यानी कि सवाल सॉल्व होंगे ही। लेकिन करंट अफेयर यानी जो करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है, या जीके कह लीजिए, एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप लोग कितना भी पढ़ लीजिएगा तो ये यानी कि श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम में सवाल सॉल्व होंगे ही, क्योंकि करंट अफेयर एक पूरा समुद्र है और जीके जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वो भी समुद्र है। कितना भी आप लोग यानी कि उसमें गोता लगा लीजिए, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोग का सवाल है जो एग्ज़ाम में सॉल्व होंगे ही, क्योंकि जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या करंट अफेयर और जीके में सवाल श्योरिटी से एग्ज़ाम में बनेंगे, हम लोग कितना भी पढ़ेंगे तो नहीं, यानी कि श्योरिटी उसमें नहीं है, लेकिन सवाल बनते हैं। ये नहीं कि आपका बेसिक यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है सब चीज़ तो सवाल नहीं बनेंगे सवाल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट देगा एग्ज़ाम में या जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और साइंस, और उसमें भी जो मेजर पोर्शन आपका निभाएगा वो साइंस निभाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब बच्चा बनाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहा है जेन्युइन तरीके से, सही ढंग से, वो मैथ रीजनिंग नहीं बनाएगा। मैथ रीजनिंग वो बना के आएगा लेकिन मार खाएगा किसमें, साइंस में। तो आपको अपना साइंस स्ट्रॉन्ग करना है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे हमारी बात करें या आप लोग रेलवे में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो उनका कहना होगा कि साइंस की वजह से। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो साइंस की वजह से, और यदि आपका सिलेक्शन रुकेगा, नहीं होगा, तो वो भी साइंस की वजह से। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में साइंस है जो अब पहले के ज़माने वाला नहीं आता था, जो अंकल के टाइम में आता था 2005 में, 2010 में।
अब रेलवे में जो साइंस पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पूछा जाता है। पहले वन लाइनर आते थे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कौन है इसका फाउंडर, डिस्कवरर कौन है। लेकिन अब जो सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं और मान सकते हैं काफ़ी ट्रिकी सवाल आते हैं। तो आपको यानी कि अब ऊपरी ऊपरी लूसेंट पढ़ेंगे तो यानी कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको डीप में एनसीईआरटीज और जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, ऑफिशियल अपडेट देता रहेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना है और जितने भी आपके फ्रेंड रेलवे की नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।